धर्मवत्सल, धर्मानुरागी, गुरु भक्तिनिष्ठ, आध्यात्मिक रुचिवंत, अखिल भारतवर्षीय समस्त सकल तारण तरण समाज के सभी आत्मीय स्नेहीजन, आप सभी ईस्वी सन 2020 के कोरोनाग्रस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्युषण पर्व का आनंद अपनी सहजता से अत्यंत भक्ति भावनापूर्वक आनंद ले रहे हैं, इस बात की हमें प्रसन्नता है। प्रशासनिक नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, उसमें हम आप या कोई प्रशासन से बाहर नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। धर्म की सीमाएं हों या प्रशासनिक सीमाएं हों या सामाजिक सीमा रेखाएं हों, हर व्यक्ति का दायित्व अपनी मर्यादा में रहने का है। सुरक्षित और सुखी वही रहेगा जो लक्ष्मण रेखा के भीतर है। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। आप सब बहुत दृढ़ हैं और सभी से अपेक्षा है। आए दिनों तरह तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। हम निरंतर गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी जीव सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखी रहें सब जीव जगत के। सुबह शाम एक ही भावना भाते रहते हैं, परिणमन होनहार कर्म के उदय कोई नहीं डाल सकता। सावधानी रखना प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का अहम दायित्व है। किसी भी तरीके से मर्यादा के अंदर रहें, अपनी संभाल रखें, सावधानी रखें। मुझे विगत वर्ष ग्यारसपुर में रहने का सौभाग्य मिला था, वर्षावास में, और यहाँ ग्यारसपुर में हमारे समाज के लगभग 24-25 परिवार हैं। सबकी एक मत से भावना बनी थी कि ग्यारसपुर 6 माह रहकर अपनी साधना मुझे यही करना है। मैंने समाज की इस आत्मीय भावनाओं को पहचाना और पिछले वर्ष ही 6 माह रहने का संकल्प कर लिया था। और आप सबके स्नेहवश ग्यारसपुर समाज के विशिष्ट सहयोग से ये सारा कार्य साधना का, लेखन का, चिंतन का, धर्म की आराधना का बहुत आनंदपूर्वक चल रहा है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, जिनवाणी का वरद हस्त ऊपर है, पूज्य गुरुजनों की बड़ी कृपा और आशीर्वाद है, और आप सभी समाज बंधुओं का अतीव आत्मीय स्नेह मुझे निरंतर संबल प्रदान करता रहता है। अभी आप कुछ कोरोना से संबंधित घटना आपके भी सुनने में आई होगी, कोई खास नहीं है। सुनील भैया को थोड़ा सा कुछ ऐसा बुखार सर्दी सा हुआ और चेकअप कराया तो उसमें हल्का सा अंश आया है। कोरोना अलग चीज़ होती है। जबलपुर से मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे संकेत किया था कि डेंगू और वायरल फीवर हो जाए उसमें भी कोरोना का अंश समझ में आता है। वो कोरोना नहीं माना जाता, लेकिन उसमें कोरोना का अंश प्रतीत होता है। और आजकल की परिस्थितियों को आप खुद देख रहे हैं, कोरोना को लेकर क्या क्या चल रहा है। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। सुनील भाई भोपाल चले गए हैं और शीघ्र ही लौट कर आएंगे, उनके स्वास्थ्य में आराम है। इस बीच हमारा भी यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छे आनंद से चल रहा है। आप सब लोगों को बड़ी चिंता है। आज बहुत फोन आए, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए, कई लोगों के पास गए, तो मुझे भी थोड़ी चिंता हो गई कि आप सब मेरे बारे में इतने सजग हैं, इतना आपका असीम स्नेह है
मैं अखिल भारतीय तारण समाज के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। बचपन से 16 वर्ष की उम्र से मुझे आप सबके घर आंगन में खेल कर बड़े होने का और गुरु महाराज की वाणी के प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य मिला। मेरे गुरुदेव परम पूज्य अध्यात्म शिरोमणि ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने मुझे बच्चों की तरह उंगली पकड़कर चलना सिखाया और इस योग्य बनाया कि आपके बीच बैठकर 2 शब्द को चर्चा कर सकूं या गुरु महाराज के 2 शब्द आपके पास तक पहुंचा सकूं। ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं होता। गुरुदेव तारण स्वामी की असीम कृपा है कि हम सभी उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं और बचपन से ही आप सबके बीच रहकर जो मुझे आपने स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आत्मीय स्नेह दिया, इससे मैं अति प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ और मुझे अपने मार्ग में आपके इस स्नेह से बहुत संबल प्राप्त होता है। 1-2 दिन यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई थी क्योंकि प्रारंभिक दिन थे, लेकिन कल शाम से हमने समाज बंधुओं के साथ बैठकर सबकी सहमति पूर्वक कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि केवल 5 लोग ही मंत्र विधि कर रहे हैं। सुबह मंत्र जब होता है 6 से 7 तक 4-5 लोग उसमें रहते हैं। 7 से 8:30 मंदिर विधि होती है, 4-5 लोग ही उसमें रहते हैं। कभी तो 4 ही रहते हैं, 5 बाद में हो पाते हैं। और कोई भी चीज़ प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है, आरती नहीं हो रही है, भाव आरती करते हैं सब लोग। प्रसाद की प्रभावना दान पेटी में डाली जा रही है, घोषणा होती है और किसी भी चीज़ को कोई स्पर्श नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई स्पर्श नहीं करता है। मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। सब लोग हाथ पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करते हैं। आते जाते समय सब सावधानी बरतते हैं। इस तरह से काफ़ी स्ट्रिक्ट अनुशासन ग्यारसपुर में चल रहा है और दोनों समय चैत्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं। रात्रि में 8:30 से 9:30 हमारी तत्वार सूत्र की क्लास भी आपने सुनी होगी। सुबह सारे कार्यक्रम चैत्यालय में संपन्न होते हैं और 8:30 से 9:15 बजे तक प्रत्येक धर्म के बारे में व्याख्यान भी चैत्यालय जी में हो रहा है। जिस भाई ने भी ये सूचना दी कि ग्यारसपुर आज सील हो गया, मैं उनकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्हें बहुत चिंता है इस बात की। भगवान उन्हें ऐसी भावनाएं बराबर देते रहें ताकि हम लोगों की सबकी फिक्र करते रहें, क्योंकि आपके इस स्नेह से ही हम आगे बढ़ पाए हैं और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ग्यारसपुर चैत्यालय पूर्ण सुरक्षित है, कहीं कोई सील नहीं है। सारे कार्यक्रम हमारे चैत्यालय में ही चल रहे हैं। ग्यारसपुर समाज बहुत अनुशासित समाज है, बहुत धर्म प्रिय समाज है। सब गुरुदेव की भक्ति से ऐसे जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं। अब उसके लिए मैं अधिक शब्दों से क्या, सबके मन में जो चिंता है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ग्यारसपुर समाज मुझे ऐसे स्नेह के साथ ले रही है, मुझे जरा सा भी विकल्प नहीं होने देते। कोई बच्चे हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह ग्यारसपुर समाज ने भी मुझे लिया और अखिल भारतीय समाज ने भी मुझे एक पारिवारिक सदस्य की तरह लेकर उसी प्रकार से मुझे आत्मीय स्नेह दिया, आत्मीय प्यार दिया। मुझे बड़ी खुशी है और आप सब पूर्ण निश्चिंत रहें। मैं स्वस्थ हूँ। मुझे आप सबके बारे में भावना बनी रहती है कि आप सब भी खूब सावधानी रखें और हमारे समाज का बच्चा बच्चा पूर्ण स्वस्थ रहे, खूब सुखी रहे, सब आनंद में रहे। गुरु महाराज सबके लिए खूब ऐसी प्रेरणा दें जिससे हर घर में निरंतर मंगल होता रहे और सब कुछ अनुकूल बना रहे। ऐसी भावना है। होनहार कर्म के उदय अमिट होते हैं, उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। उसके आगे तो हम क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक सद्भावना की बात होती है, एक नेम प्रेम की बात होती है, जिस डोर से हम आप सभी बंधे हुए हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, पूर्ण स्वस्थ रहिए। आपके स्नेहवश यहाँ सब आनंद है और कहीं किसी तरह की कोई भी प्रतिकूलता नहीं है। गुरु महाराज सबको खूब शक्ति दें, आत्मबल दें। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। खूब आनंद पूर्वक पर्युषण संपन्न कीजिए। आप सबके जीवन धर्म का उदय हो, ज्ञान के दीप प्रज्वलित हों, सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसे सभी के प्रति हम बारंबार शुभकामना।